नमस्ते दोस्तों, मैं अपनी आज की इस कहानी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरा नाम प्रसून गुप्ता है। आज मैं आपको एक नई स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह कहानी सभी लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। कहानी इस प्रकार है। मैं पंजाब की रहने वाली हूँ। मैं एक पंजाबन हूँ। मेरे दो भाई थे जो अपनी अपनी ज़िंदगी में डूबे हुए थे। वो सिर्फ अपनी अपनी बीवियों की बात सुनते थे और मेरी और माँ की कोई देखभाल नहीं करते थे। मेरे पिता तो पहले ही खत्म हो चुके थे। जब मैं जवान हो गई और मैं क्रिकेट खेलने के लायक हो गई तो मेरी माँ को मेरी बड़ी चिंता होने लगी। उन्होंने मेरे दोनों भाइयों से मेरे लिए लड़का देखने को कहा, पर दोनों सिर्फ अपनी बीवियों की गुलामी करते रहते हैं और माँ और मुझ पर कोई ध्यान नहीं देते। कुछ दिन बाद मेरे दोनों भाइयों ने मेरी शादी पास के एक शहर में कर दी। बस वो मुझसे किसी तरह मुक्ति पाना चाहते थे। बाद में जब मैं अपने पति के घर गई तो पता चला कि लड़का कुछ नहीं करता, बेरोजगार है और शराब भी पीता है। पर मेरा पति रात में मस्त करता था, इसलिए अपनी ससुराल में फुकी होकर रहने लगी। उसने 2 साल तक मेरी रोज़ रात में क्रिकेट खेलता और भरपूर मज़ा दिया। पर इसके बाद भी दोस्तों, ना तो मैं गर्भवती हुई और ना मेरे कोई बच्चा हुआ। धीरे धीरे मेरी सास की सहेलियों ने उनके दिमाग में बात डाल दी कि कहीं मैं बाँझ तो नहीं हूँ। मेरी सास मुझे आए दिन ताना मारने लगी, बहू आज अस्पताल जाकर अपनी जांच करवा ले। मेरी सास बोली, माँ जी मैं अकेली नहीं जाऊंगी, या तो इनको मेरे साथ भेजिए या आप चलिए। मैंने कहा। मेरी सास मन ही मन में सोच रही थी कि अगर बहू बाहर निकल जाएगी तो मैं इसे भगा दूंगी और अपने लड़के की दूसरी शादी कर दूंगी। पर डॉक्टर ने सारी जांच करने के बाद बताया कि मैं ठीक हूँ, मुझ में कोई कमी नहीं है। हो सकता है कि मेरे पति में कमी हो। ये बात सुनकर मेरी सास का मुंह बन गया था, क्योंकि वो मुझे हमेशा कोसती रहती थी। पर अब उनके लड़के में ही कमी थी। रात में मेरा पति शराब पीकर आया और तरह तरह की गंदी गंदी गालियाँ बकने लगा और मुझे बार बार बाँझ कहने लगा। सुनिए जी, मैं आज डॉक्टर के पास जांच करा के आई हूँ। मैं पूरी तरह से सही हूँ, इसलिए डॉक्टर ने आपसे जांच करवाने के लिए कहा है। मैंने पति से कहा। बस इतना कहते ही वह चिढ़ गया और उसने मुझे 2-4 थप्पड़ मार दिए। मैं रोने लगी और अगले ही दिन मैं अपने मायके चली आई। मेरा भाई मुझे कोसने लगा कि इस तरह मायके आने से बहुत बदनामी होगी और मैं तुरंत ससुराल लौट जाऊं। पर मेरी माँ ने मेरा पक्ष लिया और दोनों भाइयों को खूब डांटा। एक तो तुम दोनों ने उस लड़के की जांच पड़ताल नहीं की और उस शराबी से मेरी फूल जैसी बेटी की शादी कर दी, और अब तुम लोगों को बेटी की बड़ी फिक्र हो रही है। अगर वह नामुराद मेरी बेटी के साथ मारपीट करेगा तो मैं उसे ससुराल नहीं भेजूंगी, मेरी माँ ने कहा। इस तरह से 1 महीना गुजर गया। मैं मायके में ही थी। मेरे पति का बार बार फ़ोन आता था, पर मैं कोई बात नहीं करती थी। धीरे धीरे उनको वो सबकी तलब महसूस होने लगी और वह मुझे ले गए और दोबारा हाथ ना उठाने की बात कही। ससुराल आने पर पति ने जांच करवाई तो डॉक्टर ने बताया कि उनमें कमी है और मैं कभी भी मां नहीं बन पाऊंगी। यह बात जानकर धीरे धीरे मेरी ससुर की नीयत मुझ पर खराब होने लगी और एक दिन उन्होंने दोपहर में, जब घर पर कोई नहीं था, मेरा हाथ पकड़ लिया। ससुर जी, ये आप क्या कर रहे हैं? मैंने क्रोधित होकर पूछा। बहू, मेरा बेटा तुझे क्रिकेट खेलकर माँ नहीं बना सकता, पर मैं माँ बना सकता हूँ। मेरे अंदर कोई कमी नहीं है। ससुर बोले। मैं दंग थी कि वह किस तरह की अनाप शनाप बात कर रहे हैं। बात साफ थी, मेरे ससुर मेरी गदराई जवानी का मज़ा लूटना चाहते थे और मुझे मारना चाहते थे। वह मुझे कसकर और रगड़कर क्रिकेट खेलना चाहते थे। ससुर जी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और जबरन मुझे मैं में भर लिया
और मेरे रफीले लगे। बचाओ बचाओ, मैंने मदद के लिए आवाज़ लगाई। इतनी देर में मेरे पति और माँ आ गए। मजबूरन मेरे ससुर को मुझे छोड़ना पड़ा। मैं फूट फूट कर रोने लगी। पति को मैंने बताया कि उसका बाप ठरकी हो गया और मुझे कसकर क्रिकेट खेलने जाता है। कह रहा है कि वह मुझे बच्चा दे सकता है। इस बात पर मेरी सास और पति ने मेरे ससुर का पक्ष ले लिया। बापू सही तो कह रहे हैं। अगर मैं तुमको बच्चा नहीं दे सकता हूँ तो क्या हुआ, बापू तुमको आराम से बच्चा दे सकते हैं। घर की बात घर में ही रहेगी और किसी को मेरे नामर्द होने का पता भी नहीं चलेगा। यह बहुत कमाल का आइडिया है, मेरे पति बोले और ससुर जी का पक्ष लेने लगे। सास भी इस बात से सहमत थी। धीरे धीरे तीनों लोग मुझ पर दबाव बनाने लगे कि मैं ससुर जी से कफ कर लूँ और बच्चा कर लूँ। मैं जो पति के सिवाय किसी भी मर्द के साथ सो जाऊँ, चुन लो, मैंने अपने पति से साफ साफ कह दिया। पर दोस्तों, वह लोग धीरे धीरे मेरे ऊपर दबाव बनाने लगे। बहुत सी बहुएं ऐसा करती हैं। जब उनके पति उन्हें माँ नहीं बना पाते तो वह ससुर से माँ बन जाती हैं। इसमें हर्ज ही क्या है। ससुर से बच्चा होगा तो उसमें भी इसी परिवार का ही खून होगा और पति से होगा तो इसमें भी हमारे परिवार का ही खून रहेगा। मेरी सास ने मुझे एक दिन समझाया। मेरे पास भी कोई दूसरा विकल्प नहीं था। मैं आखिर जाती कहाँ, क्योंकि मेरे दोनों भाई तो हमेशा अपनी अपनी बीवियों की मैं घुसे रहते थे और मेरा आना पसंद नहीं करते थे। इसलिए दोस्तों, मुझे मजबूरन सबसे छुपकर यह समझौता करना पड़ा। मैं राजी हो गई। ठीक है माँ जी, आज रात मैं ससुर जी के कमरे में चली जाऊंगी। मैंने कहा। पूरे दिन मैं ज़बरदस्त टेंशन में रही। मेरा ससुर तो मुझे वैसे ही क्रिकेट खेलना चाहता था और अब तो उसे एक बढ़िया बहाना भी मिल गया था। रात हो गई और मजबूरन मुझे ससुर के पास जाना पड़ा। बहू जरा संभल कर अपने ससुर के पास जाना, मेरी सास बोली। मैं नहाने चली गई। मैंने बाथरूम में अपनी अच्छे से शेव कर ली, बिल्कुल चिकनी बना ली और कई बाल्टी से साबुन मल मल कर नहाया। मेरा जिस्म बहुत गोरा हो गया था और किसी नगीनी की तरह चमक रहा था। नहाकर मैंने बिल्कुल नई लाल रंग की साड़ी पहन ली और सारा श्रृंगार मैंने कर लिया। अलमारी से मैंने बिल्कुल नई चूड़ियों का सेट पहन लिया। अपनी मांग में मैंने सिंदूर भर लिया। पर आज वह सिंदूर मेरे पति के नाम का नहीं था, बल्कि मेरे ससुर के नाम का था, क्योंकि आज रात मेरे ससुर मेरी उतारने वाले थे। मेरे गले में मंगलसूत्र डाल लिया और एक हार भी डाल लिया। पैरों में मैंने बिल्कुल नई पायलें पहन ली और सच सबर कर अपने ससुर के कमरे में दूध का गिलास लेकर पहुंच गई। आओ आओ बहू, मैं कब से आपका इंतज़ार कर रहा था। ससुर जी बोले। ससुर जी, दूध आपके लिए, मैंने कहा और दूध का गिलास उनकी तरफ बढ़ाया। वो हंसने लगे। बहू, आज मैं ये वाला दूध नहीं बल्कि तेरा खरबूजा पीऊँगा। ससुर बोले। मैं लजा गई। धीरे धीरे उन्होंने वो मुझसे करने लगे और मुझे भी भर लिया और अपने पास बगल में लेटा लिया। मैं अच्छी तरह से जानती थी कि आज इस पलंग पर मेरी पलंग तोड़ होने वाली है। ये बात मैं अच्छे से जानती थी। फिर ससुर जी ने देरी ना करते हुए मेरे साथ मस्त वाला क्रिकेट का खेल शुरू कर दिया। क्रिकेट खेलते समय मेरे ससुर लंबे लंबे चौके और छक्के लगा रहे थे। सच कहूँ तो दोस्तों, मुझे भी बड़ा मज़ा आ रहा था, क्योंकि इतनी मस्त वाली क्रिकेट मैंने पहले कभी नहीं खेली थी, क्योंकि मेरे पति के बस का तो कुछ भी नहीं था। दोस्तों, इसी तरह मैं रोज़ 1 महीने तक ससुर के पास गई और आखिरकार मैंने एक लड़के को जन्म दिया। मेरा लड़का हूबहू ससुर पर पड़ा था। अब बच्चा होने के बाद मेरी ससुराल में सब लोग मुझसे बहुत खुश थे और सभी लोग मेरी बहुत इज्जत भी करने लगे थे। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को
पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।